सरकारें भी चलती हैं, जश्न भी चलते हैं। नहीं चलती तो आम आदमी की जिंदगी। अब देखिए ना, 11 दिसंबर को मौजूदा सुक्खू सरकार अपने रिवाज के मुताबिक 1 साल का जश्न मनाने धर्मशाला पहुंचेगी। लेकिन ये रिवाज कोई सुक्खू सरकार का डाला हुआ नहीं है, बल्कि ये रिवाज तो दशकों पुराना चला आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये नेता लोग जश्न किस बात का मनाते हैं। जश्न का ये सिलसिला हर सरकार के 5वें साल तक चलता है और आखिर में नतीजा ये होता है कि जब चुनाव आते हैं तो जश्न मनाने वाली सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। फिर क्या फायदा ऐसे जश्नों का जब 5वें जश्न के बाद सियासत में मरण का ही वक्त आता है। मौजूदा सरकार ने भी 2022 में 11 दिसंबर को शिमला में शपथ ली थी। गारंटियों के दम पर कांग्रेस ने सत्ता सिंहासन हासिल कर लिया था। बीते 1 साल में अगर घटनाएं हुई तो साथ में दुर्घटनाएं भी हुई। न जाने कुदरत ने ऐसा क्या इंतजाम किया हुआ है कि बीती 2 सरकारों का आगाज सिस्टम के बर्बाद होने से शुरू हुआ। जयराम सरकार के ऊपर लगभग 1 साल बाद कोरोना का कहर पड़ा तो सुक्खू पर बरसात ने ऐसी तबाही बरसाई कि शायद हिमाचल को पैरों पर खड़ा होने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपदा के इस दौर में भी जश्न जरूरी था। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर क्या इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था? ये सवाल उठने की भी एक वजह है। दरअसल कांग्रेस ने आम पब्लिक से जुड़ी 10 गारंटियां चुनाव से पहले रखी थी। 1 साल के वक्त में सरकार अभी तक सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़कर बाकी 9 गारंटियों पर पूरा होना तो दूर की बात, उसकी कहीं कोई बात तक नहीं कर पाई है। मौजूदा सरकार में बेशक प्रदेश को अपना पहला उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के रूप में मिला, लेकिन 1 साल होने को है और 5 दिसंबर तक मंत्रिमंडल अधूरा ही रहा। कांगड़ा की अनदेखी के चलते हुए अभी तक मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर और विप के पद भी खाली चल रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया सुक्खू भाई ये जरूर कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, पर यह बताने वाला शायद कोई नहीं है कि मंत्री के बिना विभाग पर गौर अधिकारी सही से कर रहे होंगे। खैर, बात सरकार के 1 साल के कार्यकाल की हो रही है तो उसी पर चलते हैं। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, जो है बेरोजगारी। सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने युवाओं की आवाज बनते हुए घोटालों पर विराम लगाना चाहा। ऐसे में एचपीएसएससी को बर्खास्त करने के बाद भंग कर दिया गया। सरकार ने घोटालों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया, लेकिन 1 साल बीतने को है, अभी तक बेशक इसका गठन हो चुका है, लेकिन कोई भर्ती नहीं हो पाई है। वजहें क्या रही ये सरकार जाने, पर बेरोजगार आज सड़कों पर है और आए दिन अपने लिए रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। कई पेपर्स कोर्ट या फिर विजिलेंस की वजह से लटके पड़े हैं। सरकार 1 साल में अभी तक उनको भी क्लियर नहीं कर पाई है। हालांकि अभी सरकार ने कुछ पोस्ट निकाली हैं, लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार ने हर साल 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, जबकि सैकड़ों में भी नहीं दे पाई है। इसके बाद मुद्दा आता है हिमाचल पर कर्ज का। सरकार ने 1 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए का लोन ले लिया है, जबकि आते ही सरकार के मुखिया कर्ज फ्री स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। ऐसे में भाजपा ने भी मौके पर चोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और केंद्र से प्रदेश की लोन लिमिट घटा दी गई। 1 साल के वक्त में सुक्खू सरकार ने लोन पर लोन ही लिए हैं, जबकि बदले में अभी तक 1 साल में हासिल कुछ नहीं किया है। हालांकि हर सरकार का यही हाल है, लेकिन कर्ज फ्री स्टेट के दावे करने वाली सुक्खू सरकार और मुखिया ने भी बाकी सरकारों से कुछ अलग नहीं किया। अब बात करते हैं आपदा की। सुक्खू सरकार के होते हुए प्रदेश में 2 महीने तक भयंकर आपदा का दौर रहा। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश के कई हिस्सों में हुआ। लोगों के घर बह गए, अपनों की जान गई। प्रदेश सरकार सिवाय ढांढस के कुछ और नहीं कर पाई, जबकि केंद्र ने भी मदद देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। आखिर में सुक्खू सरकार ने अपने दम पर 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, लेकिन ये पैकेज मिलेगा कैसे? कर्ज के दम पर पैकेज मिलेगा या केंद्र देगा या फिर कोई और, इसका अभी तक कोई पता नहीं है।
साफ लफ्जों में कहें तो आपदा के दौर में बजाय सियासत के कुछ और नहीं हुआ। इसके बाद फेस्टिवल सीजन चला और कुछ वक्त के लिए सरकार के मुखिया की तबीयत भी बिगड़ी। इसी एक साल के बीच में कई तरह के कई और इवेंट, चीजें, प्रोग्राम वगैरह भी हुए, लेकिन जो प्रमुख तौर पर हुए और पब्लिक के लिए जरूरी थे वे आपके सामने जरूर रख दिए गए। पर हैरानी की बात तो ये है कि एक साल में इतना सब होने के बाद भी सुक्खू सरकार आखिरकार किस चीज का जश्न मनाने जा रही है। उस आपदा में टूटे हिमाचल का, सड़कों पर चीखते बेरोजगारों का, कर्ज में डूबते हिमाचल का, मंत्रिमंडल के लिए चीखते क्षेत्रों का, सरकारी विभागों की बिगड़ी हुई दशा का। खैर, गिनने लगे तो सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सुक्खू सरकार सियासत के जश्न भरे प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।